नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है 2021 के लिए। उसका यह 16वां भाग है। ये यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत गौर से और लगातार इसको करते रहिए। हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है अलग से, तो वहाँ पर जाकर आप इसका लगातार 15 पीछे का कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। धारणीय कृषि का अर्थ है, क्या माना जाता है इसका अर्थ? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु प्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। इसका उत्तर क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा है, वो कई बार आ चुका है ये वाला प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। एनईए से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। देखते हैं इसके बारे में। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है। 10% नियम किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जामों में। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। लिंडेमान ने 1942 में 10% का नियम दिया है, तो ये भी ध्यान देना है किसने दिया है। तो लिंडेमान ने काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 1942 में 10% का नियम दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादन की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। निम्न में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बहुत सिंपल सा है, बस्तियाँ। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? बीपी सिंह ने, कार्ल मोबियस ने, सर एजी टेंसले ने या वाल्टर जी रोसेन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता शब्द की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या भारत की संचित निधि। यह प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बजट। यह शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ए, लोकसभा के। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या सभापति? तो ये भी बहुत सिंपल सा है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान या उनके राजस्व के अनुपात में स्थान? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 देखना है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये पहला है। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, एक और तीन, या कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं, डी। इसमें से कोई सही नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए, पुदुचेरी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा सीट है ये। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, सर सैयद अहमद खान। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान ये विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अमृत कुमार सेन ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सर आर्थर कॉटन। ये दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जो सही है वो बताना है इसमें। महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? पत्रिका का क्या नाम है? 10 रोजा। मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अब्दुल गफ्फार खां ने 10 रोजा पत्रिका का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वसा का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मैरिस्मस, रिकेट्स, बेरी या वल्क चर्म? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मैरिस्मस। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? परजीवी, वायरल, प्रोटोजोआ, या बैक्टीरियल? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, बी, वायरल। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बिलीरुबिन, पाइरुबिक अम्ल, बाकुल अम्ल, या हीमोग्लोबिन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिलीरुबिन। इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है जब पीलिया होता है तो। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ये भी ध्यान रखना है, जीवित कोशिका है सबसे सूक्ष्मतम।
बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।